हेलो एवरीवन, वेलकम। सो ये जो वीडियो है वो हमारी जावास्क्रिप्ट प्लेलिस्ट का एक हिस्सा है और आपको नहीं पता है तो आप चैनल पे जाके जावास्क्रिप्ट की प्लेलिस्ट देख सकते हो। तो कंप्यूटर स्क्रीन पे जाने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। अगर आपको ये पूरा वीडियो अच्छा लगता है तो आपको क्या करना है, नहीं पता? लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। ठीक है, ये तो मेरे फ़ायदे की बात हो गई। अब आपके फ़ायदे की बात, अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट में पूछिए और इस वीडियो से रिलेटेड जो भी कोड रहेगा वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलो जाते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। हे एवरीवन, इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम VS कोड के अंदर कैसे कोड लिख सकते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने VS कोड ओपन किया है। मैं इसको फिलहाल थोड़ा मिनिमाइज कर देता हूँ एंड यहाँ पर डेस्कटॉप पे हम एक फोल्डर क्रिएट करेंगे। अब इस फोल्डर का नाम आप कुछ भी रख सकते हो। मैं यहाँ पर लिख दूंगा जावास्क्रिप्ट। ओके, परफेक्ट। अब आपको क्या करना है, VS कोड को ओपन करना है एंड इसके अंदर इस फोल्डर को लेफ्ट क्लिक करके ड्रैग करके ड्रॉप कर देना है। तो अब ये जो फोल्डर है यहाँ पर ओपन हो गया। आप यहाँ पर देख सकते हो जावास्क्रिप्ट, राइट? यस, आई ट्रस्ट दिस ऑथर। अब हम इसको फुल स्क्रीन कर देंगे। अब यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस है, फिलहाल आपको उनके ऊपर फोकस नहीं करना है। हम एकदम स्टार्टिंग से बेसिक लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं, इसलिए ज्यादा कॉम्प्लिकेट चीजों में नहीं जाएंगे। ठीक है, इसको आप ओपन क्लोज कर सकते हो। मेक श्योर कि ये जो फोल्डर है वही ओपन रहे। ओके, इसको थोड़ा बड़ा कर देंगे। अब यहां पर इस फोल्डर के अंदर हमें एक फाइल बनानी है। अब क्योंकि हम जावास्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं, जावास्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसको एक सॉफ्टवेयर चाहिए जिसके ऊपर कि वो रन हो सके। अब सॉफ्टवेयर क्या होता है वो सारी चीजें हमें नहीं देखनी है। तो बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं जावास्क्रिप्ट को रन करने के। हम जो सबसे इजी तरीका है उसको यूज करेंगे स्टार्टिंग में। बाद में जैसे जैसे हम चीजें सीख जाएंगे फिर हम और भी अलग तरीकों को एक्सप्लोर करेंगे। सो जो सबसे इजी तरीका है उसमें क्या होता है कि हम HTML कोड लिखते हैं एंड उस HTML के अंदर जावास्क्रिप्ट को लिखते हैं एंड देन उस HTML फाइल को क्रोम के अंदर ओपन करते हैं, जिसकी मदद से हम जावास्क्रिप्ट कोड को रन कर सके। अगर ये सारी चीजें थोड़ी कॉम्प्लिकेट लग रही है तो चिल, हम आगे जाके देखते हैं इसको कैसे करना है। सो सिंपली आपको यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक न्यू फाइल का ऑप्शन है, एक न्यू फोल्डर का ऑप्शन है। आपको न्यू फाइल के ऊपर क्लिक करना है एंड यहाँ पर हम फाइल का नाम देंगे इंडेक्स। आप कुछ भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फाइल का नाम लिखने के बाद आपको डॉट, उसके बाद आपको लिखना है HTML। ओके, सो ये जो HTML है ये HTML फाइल के लिए एक्सटेंशन है। ओके, जिस तरह से जो MP3 फाइल्स होती है, जो हम सॉन्ग सुनते हैं, उनका एक्सटेंशन .mp3 होता है, राइट? अगर हम कोई वीडियो देख रहे हैं तो .mp4 होता है। उसी तरह से जो HTML है उसका एक्सटेंशन .html होता है। अब ये HTML क्या है, सारी चीजें हम देखते हैं। ठीक है, सो आपको एंटर हिट कर देना है एंड यहाँ पर देखो index.html फाइल ओपन हो गया है। अगर ये यहाँ पर नहीं ओपन होता है तो आप इसके ऊपर डबल क्लिक कर सकते हो, यहाँ पर ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब HTML क्या है वो हम देखते हैं। सो HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। सो जो उसका फुल फॉर्म है वो है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML इज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब। सो जो वर्ल्ड वाइड वेब है उसका जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है वो HTML है। जिस तरह से हम घर बनाएंगे तो हम कहेंगे ईंट, सीमेंट, पत्थर, ये सारे ब्लॉक्स हुए जिससे हम घर बनाते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं। तो उसी तरह से HTML एक ऐसा लैंग्वेज है जिसको यूज करके हम वेबसाइट्स बना सकते हैं। ओके, सो आप कोई भी वेबसाइट विजिट कर लो इंटरनेट पे, सारी वेबसाइट को HTML यूज करके ही बनाया जाता है। सो फिलहाल हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, ऊपर ऊपर से चीजें देखेंगे। ठीक है, परफेक्ट। सो HTML क्या है? एक बिल्डिंग ब्लॉक है जिसको यूज करके हम वर्ल्ड वाइड वेब बना सकते हैं। परफेक्ट। अब नेक्स्ट लाइन देखते हैं HTML का और थोड़ा डिटेल में मतलब क्या होता है। ठीक है, सो यहां पर ओके, सो जो नेक्स्ट लाइन है वो हमारा हाइपर टेक्स्ट इज अ टेक्स्ट डिस्प्लेड ऑन अ कंप्यूटर और अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। सो हाइपर टेक्स्ट क्या होता है? मे बी आपको कंफ्यूज हुआ रहेगा कि हाइपर टेक्स्ट क्या है। तो हाइपर टेक्स्ट का मतलब होता है कि भाई जो भी टेक्स्ट जो आपको कंप्यूटर पे डिस्प्ले होता है या फिर अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पे जो डिस्प्ले होता है हम उसको हाइपर टेक्स्ट कहते हैं। ठीक है,
सो बस हो गया डेफिनेशन और थोड़ा डिटेल में। अब हम सीधा कोड करते हैं, तो मैं इसको यहां से इरेज कर देता हूं एंड अब हम फर्स्ट लाइन लिखेंगे HTML का। तो मैं इसको थोड़ा सा जूम कर दूंगा ताकि आपको चीजें क्लियर दिखाई दे। सो अब जो सबसे पहला लाइन है वो कुछ इस तरह से होता है। आपको लिखना है लेस देन साइन, एक्सक्लेमेशन मार्क, उसके बाद डॉक टाइप स्पेस HTML एंड देन ग्रेटर देन साइन। सो इसको हम कहते हैं डॉक्यूमेंट टाइप। ओके, और इसको इसी तरह से लिखना है। आप कुछ उल्टा कर दोगे तो ये काम नहीं करेगा, ठीक है। अब आप पूछोगे कि भाई इसका यूज क्या है, तो जैसे कि हम क्रोम ब्राउजर के अंदर हमारे HTML पेज को ओपन करेंगे तो क्रोम ब्राउजर को कैसे पता चलेगा कि ये HTML का कौन सा वर्जन है, राइट। सो ये जो लाइन है ये क्रोम ब्राउजर को बताता है कि यहां पर जो भी चीजें लिखी हुई है वो HTML फाइल में लिखी गई है, राइट। परफेक्ट, कूल। आप लोड मत लो, अगर आपको कुछ चीजें नहीं समझ रही है अच्छे से तो धीरे धीरे समझने लग जाएगी, ठीक है। अब जो यहां पर नेक्स्ट लाइन में हम लिखने वाले हैं उसको कहते हैं रूट एलिमेंट। ओके, सो यहां पर लिखना है HTML। अब देखो यहां पर आ गया ऑटोमेटिकली। ओके, मैं एंटर हिट कर देता हूं, ये नीचे आ जाएगा। अब ये जो है इसको कहते हैं ओपनिंग टैग और इसको कहते हैं क्लोजिंग टैग। परफेक्ट, वापस बोलता हूं, इसको कहेंगे ओपनिंग टैग एंड इसको कहेंगे क्लोजिंग टैग। अब ओपनिंग टैग में ये जो फॉरवर्ड स्लैश है ये नहीं है, राइट, ये सिर्फ क्लोजिंग टैग में मिलेगा आपको। अब इसके अंदर मैं कुछ लिख देता हूं, फॉर एग्जांपल सुरेश। तो अब देखो ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग इन दोनों के बीच में हमारा कुछ तो कंटेंट है, राइट। सो अगर हम इस पूरे को कहना चाहेंगे, कुछ नाम देना चाहेंगे तो हम कहेंगे ये एक एलिमेंट है। क्या है? एक एलिमेंट है। तो अगर आपको कोई भी पूछे कि एलिमेंट क्या होता है तो एलिमेंट होता है ओपनिंग टैग प्लस उसके अंदर का कंटेंट एंड देन क्लोजिंग टैग। तो इस पूरे को हम कहेंगे एलिमेंट। परफेक्ट। और ये जो HTML एलिमेंट है ये रूट एलिमेंट होता है। जिस तरह से हमारे बॉडी का जो स्केलेटन होता है, राइट, वो एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है, उसके बाद ही सारी चीजें ऊपर आई है, राइट। सो उसी तरह से जो HTML पेज होता है उसका जो बैकबोन है वो हमारा HTML है। सो अब यहां पर हम इसके अंदर दो तीन चीजें और लिखेंगे। यहां पर हम लिखेंगे हेड एंड इसके नीचे मैं लिख दूंगा बॉडी। ओके, सो जिस तरह से हमारा हेड होता है, हमारी बॉडी होती है, उसी तरह से HTML जो है उसका भी हेड होता है एंड बॉडी होती है, ठीक है। मैं बस ये रिलेट कर रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर अब ये हेड टैग के अंदर आप क्या लिखते हो? हेड टैग के अंदर मेटा इंफॉर्मेशन होती है। अब मेटा इंफॉर्मेशन क्या है? कंफ्यूज मत होना, मेटा इंफॉर्मेशन कुछ नहीं है। जो भी ये हमारा HTML पेज होगा इसमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होगी, जैसे कि सर्वर से हमें कुछ लाना है, CDNs। कंफ्यूज मत होना, मैं बस बता रहा हूं, कुछ लिंक्स हो गई, ये सारी चीजें हम जनरली हेड में लिखते हैं। और बॉडी में हम वो सारी चीजें लिखते हैं जो कि यूजर को दिखती है, ठीक है। परफेक्ट। सो आप अब कहोगे क्या हम हेड में लिखते हैं वो सारी चीजें यूजर को नहीं दिखती है? नहीं, हेड में हम एक चीज लिखते हैं जो यूजर को दिखती है, उसको कहते हैं टाइटल, राइट। सो मैं यहां पर लिखूंगा टाइटल। अब ये क्या है हम देखेंगे। अब टाइटल के अंदर मैं लिखता हूं जावा स्क्रिप्ट। ओके, सो मैंने टाइटल के अंदर लिख दिया जावा स्क्रिप्ट। अब हेड के अंदर ये एक इकलौती चीज है जो यूजर को दिखती है। जब भी कोई भी यूजर वेब पेज पे जाता है तो उसको सिर्फ टाइटल दिखता है हेड के अंदर वाली चीजों में से, और भी कुछ नहीं दिखता। परफेक्ट। अब आप जो भी बॉडी के अंदर लिखते हो ना वो सारी चीजें यूजर को दिखती है। परफेक्ट। तो मैं बॉडी के अंदर कुछ लिख देता हूं। सो यहां पर अब मैं लिखूंगा H1। अब आप बोलोगे ये H1 क्या है? बताता हूं। सो यहां पर हम लिखेंगे हेलो वर्ल्ड, राइट। परफेक्ट। अब मैं इसको वापस एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं। अब यहां पर हमने जो ये पहली लाइन लिखी ये क्या है? ये ब्राउजर को बताएगी कि ये जो डॉक्यूमेंट है वो HTML फाइल में लिखा गया है। परफेक्ट। अब हमारा यहां पर जो रूट एलिमेंट है वो है HTML। सो ओपनिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग। अब आप कहोगे कि ये ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग के बीच का कंटेंट कौन सा है? तो ये जो पूरा है वो इन दोनों के बीच का कंटेंट है। अब हम आते हैं
हेड एलिमेंट के ऊपर, तो ये हेड का ओपनिंग हो गया, ये क्लोजिंग हो गया, और ये हेड का कंटेंट हो गया, एकदम सिंपल। ये हमारा बॉडी हो गया, मतलब हमारा नहीं, HTML का ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग, एंड ये उसका कंटेंट हो गया। अब हम इस फाइल को सेव करेंगे कंट्रोल S से, एंड जैसे कि मैंने कहा हम इसको क्रोम ब्राउजर में ओपन कर सकते हैं, तो हम इसको ओपन करते हैं। लेकिन उससे पहले एक चीज रह गई। अब ये H1 क्या है? सो ये जो H1 होता है इसको हम हेडिंग टैग्स कहते हैं। ओके, जो भी हेडिंग्स देनी होती है हमें वेब पेज में, वो हम H1, H2, H3 इनको यूज करके देते हैं। ओके, H1 से H6 तक होती है हेडिंग्स। सो जो 1 होगा वो सबसे बड़ा होगा, और जो 6 होगा वो सबसे छोटा होगा। हम देखेंगे आगे जाके। चलो एक काम करते हैं, देख ही लेते हैं। यहां पर मैं लिख देता हूं H6, एंड इसके अंदर मैं लिख दूंगा सिंपली हाय। ठीक है, हाय सुरेश। परफेक्ट। सो हम इसको सेव करेंगे। आपको कंट्रोल S के ऊपर क्लिक करना है तो ही ये सेव होगा, वरना सेव नहीं होगा। ठीक है, अब मैं इसको फिर से छोटा कर देता हूं। एक काम करते हैं, मिनिमाइज कर देते हैं। अब यहां पर जो फोल्डर है हमारा जावास्क्रिप्ट, इसके ऊपर आपको डबल क्लिक करना है। अब देखो बहुत सारे तरीके हैं इसको ओपन करने के। आप क्रोम को ओपन करके इसको यहां से ड्रैग करके इधर डाल सकते हो, एंड फिर आप एंटर हिट कर सकते हो तो ओपन हो जाएगा, या फिर आप इसके ऊपर डबल क्लिक करोगे तो भी ये ओपन हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, सो हमने जो ड्रैग करके ड्रॉप किया था वो यहाँ पर इनकॉग्निटो में है, तो मैंने ओपन कर दिया है। ओके, इसको क्लोज कर देते हैं। ठीक है, इसको फुल स्क्रीन कर दिया। अब आप यहाँ पर देख सकते हो, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूं। अब आप यहाँ पर देख सकते हो हेलो वर्ल्ड एंड हाय सुरेश, राइट। सो जो हेलो वर्ल्ड है, जो कि हमने H6 को यूज करके लिखा था, सॉरी H1 को यूज करके लिखा था, वो बड़ा है, एंड जो X6 को यूज करके लिखा था वो छोटा है, राइट। हाय सुरेश, कूल। अब आप कहोगे भाई ये जावास्क्रिप्ट किधर गया, जो कि आप कह रहे थे कि यूजर को दिखता है। तो यहां पर देख सकते हो एकदम ऊपर टाइटल में जावास्क्रिप्ट, जो कि यूजर को दिखता है। कूल, एकदम इजी, परफेक्ट। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं। मैं इसको वापस छोटा कर देता हूं। अब आपको क्या करना है, जो अपने माउस का राइट क्लिक है उसको क्लिक करना है, एंड देन यहां पर आपको इंस्पेक्ट करके एक ऑप्शन दिखेगा, उसके ऊपर क्लिक करना है। अब देखो यहां पर जो ये विंडो ओपन हुआ है, जरूरी नहीं है कि आपके कंप्यूटर में भी कुछ इस तरह से ही विंडो ओपन होगा। ठीक है, तो अगर कुछ और हो रहा है ओपन तो देख के घबराओ मत। आपको इस फॉर्मेट में उसको कैसे लाना है वो मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, तो आपको यहां पर जाना है इन 3 डॉट के ऊपर। अभी अगर ऐसा ओपन हुआ है तो अब बताता हूं अलग अलग फॉर्मेट कौन से होते हैं। ये देखो ये 4 फॉर्मेट होते हैं अलग अलग। तो समझो आपने जैसे इंस्पेक्ट पे क्लिक किया था तो आपके कंप्यूटर में कुछ इस तरह से ओपन हुआ। ठीक है, तो आपको इसको नीचे कैसे लाना है, यहां पर जाना है एंड इसके ऊपर क्लिक करना है, तो देखो नीचे आ जाएगा, राइट। कूल। एंड अगर आपके कंप्यूटर में कुछ इस तरह से ओपन हुआ था, ठीक है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में खुला था, तो आपको फिर से यहां पर 3 डॉट पे जाना है एंड इसको नीचे पे क्लिक कर देना है, तो देखिए नीचे आ जाएगा। अब देखो क्या होता है, कभी कभी किसी के कंप्यूटर में कंप्लीटली अलग विंडो में ओपन होता है। देखो कुछ इस तरह से मेरे कंप्यूटर में इस तरह से एक अलग विंडो आ गया, मतलब इसके अंदर नहीं आया, बाहर एक और अलग से विंडो खुल गया। ठीक है, तो ऐसे भी ओपन होता है। तो इसको आपको वापस कैसे नॉर्मल मोड में लाना है, यहां पर 3 डॉट के ऊपर क्लिक करना है एंड इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है, तो आपको सारे अलग अलग जो व्यू है वो आपको पता चल गए, राइट। तो फिलहाल इन सारी चीजों को हम साइड में रखते हैं अभी के लिए। बस आपको फिलहाल ये देखना है कि एलिमेंट में आपको कुछ दिख रहा है क्या। यस, देखो यहाँ पर आपको दिख रहा है डॉक टाइप, HTML, हेड, बॉडी, HTML। अब आप यहाँ पर इस एरो पे क्लिक करोगे तो हमने बॉडी के अंदर क्या लिखा था वो सारी चीजें दिख रही है। और देखो अब जिस पे होवर करते हो वो ऊपर हाईलाइट हो जा रहा है, राइट। हेड के अंदर आप देख सकते हो टाइटल हमने लिखा था जावास्क्रिप्ट। सो इसको हम कहते हैं क्रोम डेव टूल। अब ये क्यों यूज होता है, इसका क्या काम है, वो सब हम आगे देखेंगे, बट फिलहाल मैं आपको बस बताना चाहता था कि HTML पेज को आपको इंस्पेक्ट करना है तो आप कैसे कर सकते हो। ठीक है, अब इसका एकदम सिंपल यूज केस मैं आपको बताता हूं। अगर मैं यहां पर नीचे कुछ लिखता हूं H2, ठीक है, एंड इसके अंदर लिख देता हूं H2 टैग। ओके, अब मैं इसको सेव नहीं करूंगा एंड मैं इस पेज को रिफ्रेश करूंगा। अब हम बॉडी को ओपन करेंगे। क्या आपको यहां पर H2 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो कभी ऐसा होता है कि कुछ एलिमेंट लोड नहीं होते हैं, कुछ चीजें यहां पर नहीं दिखती है,
तो हम इंस्पेक्ट को ओपन करके एलिमेंट पे जाके देख सकते हैं कि भाई वो क्यों नहीं दिख रहा है। ठीक है, कूल। अब अगर मैं इसको सेव कर देता हूं एंड देन अगेन यहां पर रिफ्रेश करता हूं एंड बॉडी को ओपन करता हूं, तो यहां पर आप देख सकते हो H2 टैग हमें दिख रहा है। तो ये सिंपल सा इंट्रोडक्शन था हमारे HTML के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि जावास्क्रिप्ट को क्रोम ब्राउजर के अंदर कैसे रन करना है। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।